Welcome back again. Let's start with the second chapter of Science 1 is periodic classification of elements. Okay, so there are 5 topics in this chapter. The first one is element and their classification. Second one, Dobel traits. Third one is Newton's law of octaves. Fourth one is Mendel's periodic table. And fifth one is modern periodic table. So before starting the topics, let's start with some basic questions regarding this chapter. Okay, so first question is what are the types of matter? Matter के कितने types होते हैं? So answer is solid, liquid, gas and plasma. Second question, what are the types of elements? Elements के कितने types होते हैं? So metal, non-metal and metalloids. Metalloids means होता है बेसिकली मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज आंसर इज एटम्स. फोर्थ वन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड? सो आंसर इज elements. An element is a material that consists of a single type of atom. Example hydrogen and oxygen. मतलब कि एलिमेंट वो होता है कि जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम जो कंसिस्ट करता है वो होता है एटम्स. ओके. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को जो हम कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड. यानी कि 2 एलिमेंट का जो कंपोजिशन होता है वो होता है कंपाउंड. जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनता है वाटर. उसी तरीके से सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड. ओके, सो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन. सो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप. प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने स्टडी किया था कि जितने भी एटम्स होते हैं वो उनके जो एलिमेंट होते हैं सिर्फ ओनली वन टाइप्स के होते हैं. टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड. यानी आज तक जितने भी एलिमेंट साइंटिफिक वर्ल्ड में सर्च किए गए हैं वो टोटल 118 हैं. ओके, पीरियोडिक टेबल में वो हमें पता चलता है. हाउएवर अराउंड ईयर 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वेयर नोन. 1800 सेंचुरी में जो है हमें ओनली 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था. सो मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम. जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे और भी ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी होते गई, रिसर्च बढ़ते गए. ओके, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स वॉज गैदर्ड. जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जाने लगी. To ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. यानी कि जितने एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो एलिमेंट्स की जो काउंटिंग थी वो बढ़ते गए धीरे धीरे. पहले 30 थे, फिर 56 हुए, ऐसे 63 होते गए होंगे या 100 हो गए, एट द लास्ट 118 हो गए. तो इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ रिमेंबर करके रख पाना बहुत ही मुश्किल काम था. ओके, तो साइंटिस्ट ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया कि ये जो सारे एलिमेंट्स है उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ है या डिफरेंसेस है. तो जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखने की सोचा उन्होंने, और जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं उनको अदर ग्रुप में रखने के लिए सोचा. तो उसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो गैदर करने लगे. ओके, सो वी नो दैट in the initial classification element were classified into the groups of metals and non metals. स्टार्टिंग में जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे उनको सिर्फ 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया था. दैट इज़ द फर्स्ट वन मेटल एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स. ओके, सो लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स वॉज नोटिस. इसके बाद एक और एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर किया गया, दैट इज़ द मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स यानी कि वो मेटल जो कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है. एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इंक्रीजिंग, डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट देयर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज बढ़ता गया तो उसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मेथड को
दिखाया और उन्होंने जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डोबेराइनर ट्रायड्स। ओके, सो डोबेराइनर ट्रायड्स जो थे ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अब ये ट्रायड्स नाम यहाँ क्यों दिया गया, बिकॉज उन्होंने एक रूल बनाया था, उस रूल का नाम था ट्रायड्स रूल। ओके, इसका रूल का मतलब क्या था ट्रायड्स का, कि उन्होंने सेम ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप से उन्होंने जो है 3 एलिमेंट्स कंसीडर किए थे और उनको क्लासीफाई किया था। ओके, तो इसको हम आगे समझेंगे, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो देखते हैं उसको। So, in the year 1817, a German scientist Dobereiner suggests that properties of elements are related to their atomic masses. उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है उनके एटॉमिक मासेस से रिलेट करती है। ओके, सो ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कॉल्ड देम ट्रायड्स। उन्होंने सेम ग्रुप से, एक ही ग्रुप से 3 एलिमेंट्स कंसीडर किए और वो 3 एलिमेंट्स कौन से थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। ओके, सो उसको उन्होंने नाम दिया, दैट इज द ट्रायड्स। ही अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड्स। उन्होंने ट्रायड्स में उन 3 एलिमेंट्स को ऐसा अरेंज किया एज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि अगर जैसे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से अरेंज किया उन्होंने। सबसे कम वाला पहले, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला। ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया उन्होंने एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि जो मिडल वाला एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी अदर दोनों एलिमेंट्स के सम ऑफ एवरेज के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल होगा। वो कैसे देख लेते हैं ज़रा, ये टेबल के थ्रू हमें पता चलता है। जैसे कि उन्होंने ग्रुप 1 से 3 एलिमेंट कंसीडर किए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। सो एलिमेंट 1 लिथियम हो गया जिसका एटॉमिक मास है 6.9, अप्रॉक्सीमेटली 7 बोल सकते हैं हम लोग। ओके, सो एलिमेंट 2 उन्होंने कंसीडर किया था, दैट इज़ द सोडियम, राइट। और जो एलिमेंट 3 था उनका था पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर होता है दैट इज़ 39.1। ओके, सो उन्होंने क्या बोला था कि जो मिडल वाला, यानी यहाँ पे सोडियम जो है मिडल 1 है, तो जो मिडल वाला एलिमेंट होता है वो बाकी अदर दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल होता है। सो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है, राइट। सो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट जो लिथियम है और थर्ड वन जो पोटेशियम है, इन दोनों का एटॉमिक मास ऐड करके उसका मीन निकालने के बाद क्या उनका एटॉमिक मास सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ओके, सो यहाँ पे मीन निकालते हैं फॉर्मूले से A+C, दैट इज A+C/2। सो यहाँ पर ये जैसे कि हमने कंसीडर किया लिथियम को A, सोडियम को B एंड पोटेशियम को C। सो यहाँ पे सोडियम, तो हम सोडियम का एटॉमिक मास के इक्वल उसको फाइंड आउट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया A मीन्स लिथियम हो गया, दैट इज 6.9 उसका एटॉमिक मास है, और पोटेशियम का 39.1 है। तो यहाँ पर उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है दैट इज़ 23। ओके, सो ये अप्रॉक्सीमेशन मतलब हम कंसीडर करेंगे, 6.9 को हम 7 कंसीडर करेंगे और 39.1 को हम 39 कंसीडर करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पे 46 आएगा, और 46 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 23। तो एक्चुअल मास जो हुआ 23। सेम उसी तरीके से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, ये सेकेंड ग्रुप के से एलिमेंट्स हैं जो कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और उनको उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लिया। सो स्ट्रोंटियम जो है वो मिडल एलिमेंट है, सो उसका जो एटॉमिक मास है वो 88.7 होता है, यानी कि अदर कैल्शियम और बैरियम के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होता है। ओके, सो उसी तरीके से थर्ड वन उन्होंने कैल्शियम, ओके, ब्रोमाइन और यहाँ पर आयोडीन लिया। सो सेम वही ब्रोमाइन का भी हमें जो है एटॉमिक मास 81.2
2 मिलता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करना चाहा है। ओके, बट ये जो रूल था उनका ट्रायड रूल, वो ट्रायड रूल जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि however all the known elements could not be classified into Doberan traits। जो डोबेरानेट्स का जो इन्होंने एलिमेंट्स अपना बनाया था, जो ट्राइड्स बनाया था, सारे के सारे जो एलिमेंट्स उस समय के थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, सभी को इस ट्राइड के ग्रुप में नहीं रखा जा सकता था। ओके, यानी कि उस समय तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, वो सारे एलिमेंट्स इस तरीके से क्लासिफाई करके अरेंज नहीं किए जा सकते, यानी वो ट्राइड के ग्रुप में नहीं आ सकते थे। इसलिए जो इनका ये ट्राइड्स रूल था वो फ्लॉप हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये सेकेंड साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। ओके, ऑक्टेव मीन्स होता है 8, तो इनका एक रूल था ऑक्टेव रूल्स। तो ऑक्टेव्स रूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो देखते हैं। In the year 1866, Newlands arranged the element known as that time in an increasing order of their atomic masses। न्यूलैंड्स ने जो है एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ओके, सेकेंड वन, इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विद द थोरियम। उन्होंने जो है लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हुए थोरियम तक जो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिखाया। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। उन्होंने ये पाया कि जो पहला 8वां एलिमेंट होता है, वो 8वां एलिमेंट हर एक पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है। ओके, यानी कि जो 8th प्लेस का एलिमेंट होता है वो फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ये है सोडियम जो है 8वें नंबर का एलिमेंट है और लिथियम जो है फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कंसीडर करते हैं, हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो लिथियम फर्स्ट हो गया, बेरिलियम सेकंड हो गया, बोरॉन से थर्ड हो गया, कार्बन फोर्थ हो गया, नाइट्रोजन जो है फिफ्थ हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, फ्लोरीन 7th हो गया और सोडियम 8th प्लेस पे हो गया। तो जो ये 8वां एलिमेंट सोडियम है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है लिथियम के कंपैरिजन में सिमिलर होगा। ओके, ऑल्सो मैग्नीशियम शोज सिमिलरिटी टू बेरिलियम। मैग्नीशियम जो है बेरिलियम के कंपैरिजन में सिमिलरिटी दिखाता है। बेरिलियम अगर फर्स्ट है तो मैग्नीशियम जो है 8th प्लेस का एलिमेंट है। सो फ्लोरीन शोज सिमिलरिटी विद द फ्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन, अगर फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं तो फ्लोरीन फर्स्ट होगा और क्लोरीन जो होगा 8वां एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर जो 8th प्लेस पे क्लोरीन है, इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी से जो है सिमिलर होगी। न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दिस सिमिलरिटीज विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। ओके, न्यूलैंड्स ने जो है ये सिमिलरिटीज जो है एक म्यूजिकल नोट्स के थ्रू जो है बनाई। ओके, कि कैसे होता है। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी कि ये जो सिमिलरिटी जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट के बीच में पाई जाती है, उसी को उन्होंने अपना लॉ बोला, दैट इज़ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये म्यूजिकल जो नोट्स है ये कैसे उन्होंने बनाया, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो बोलते हैं 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, तो ये 7 सुर जो होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं। नी के बाद वापस से आता है सा, यानी कि जो वापस से पहला वर्ड था सा, वो 7वें वर्ड नी के बाद वापस से आता है। ओके, यानी कि वो वापस से वर्ड अब रिपीट हो रहा है। सो दैट मीन्स उन्होंने इसी तरीके से उसको अरेंज किया कि जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद अदर जो 6 एलिमेंट होंगे, यानी 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे जैसे सा से स्टार्ट होकर नी तक जाते हैं, नी के बाद अगेन आता है सा, तो वापस से वो रिलेट हो गया। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से रे से स्टार्ट करते हैं, लिथियम से स्टार्ट किया, तो 8वां एलिमेंट लिथियम के कंपैरिजन में कौन सा होगा, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हो गई। उसी तरीके से अगर फ्लोरीन को हमने लिया तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, बट इनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ थी उसके कुछ लिमिटेशंस थे, मतलब डीमेरिट्स थे, जिसकी वजह से इनकी भी जो ये प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि लॉ थे ऑक्टेव्स लॉ, ये फ्लॉप हो गया है, यानी कि इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया।
वो लिमिटेशंस क्या आते हैं देखते हैं। न्यूलैंड्स कुड अरेंज 56 एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड्स जो है ओनली 56 एलिमेंट्स अपने टेबल में अरेंज कर पाए, और वो भी कैल्शियम तक ही। न्यूलैंड्स प्लेस द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकेल अंडर द नोट डो। ये जो डो है, डो यहाँ पे जो डो रे मी फा सोल ला टी, ये वर्ड जो है जैसे हमारे ये इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पाधानी सा होता है, वैसे ही वेस्टर्न कल्चर के म्यूजिक में जो होता है डो रे मी फा सोल ला टी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो मेटल्स कोबाल्ट और निकल हैं उन्होंने डो की कैटेगरी में रखे यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल, यानी कि एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट्स विद द हेलोजेंस, while Fe having similarities with cobalt and nickel away from the along with the non-metals O and S under the node Ti। ओके, अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कोबाल्ट और निकेल, इसको डो की कैटेगरी में रखा, मतलब सा की कैटेगरी में रखा। ओके, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो फेरस है दैट इज़ द Fe। ओके, Fe जो है ये इसको बोलते हैं फेरस, यानी दूसरा नाम है इसका आयरन सल्फेट, सॉरी आयरन सल्फेट नहीं, आयरन। ओके, तो ये जो फेरस होता है इसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल से मैच होती है, राइट। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में जो अट्रैक्शन पावर होता है वो सिर्फ आयरन कोबाल्ट और निकेल, यानी मैग्नेट जो होता है आयरन कोबाल्ट और निकेल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी अगर फेरस से मैच कर रही है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आयरन और कोबाल्ट को हमने डो के ग्रुप में रखा हुआ है, जबकि फेरस को हमने यहाँ पर न्यूलैंड्स ने जो है टी के ग्रुप में रखा हुआ है। तो ये एक इनका डीमेरिट्स था, यानी कि लिमिटेशंस थे। ओके, उसी तरीके से अगर हम देखते हैं दैट इज़ द ऑक्सीजन और सल्फ़र। ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है उन्होंने यहाँ पर टी ग्रुप में रखा हुआ है, यानी कि नी के ग्रुप में रखा हुआ है। ओके, बट अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र यहाँ पर नॉन मेटल्स है, जबकि फेरस जो है मेटल है। तो ये भी एक अलग बात है कि हमें जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मेटल्स एक साइड होने चाहिए, नॉन मेटल एक साइड होने चाहिए और मेटलॉइड्स एक साइड होने चाहिए। तो न्यूलैंड्स ने जो है ऑक्सीजन और सल्फर, ये जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स के ग्रुप में इन्होंने यहाँ पर जो है फेरस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि इसके बाद जो भी अदर प्रॉपर्टीज डिस्कवर की गई न्यूलैंड्स के लॉ के बाद, यानी ऑक्टेव लॉ के बाद जो भी अदर प्रॉपर्टी अदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं बैठता था। ओके, सो जिस वजह से इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया।